इसका तलाक सलासा बिल की लोकसभा में पेशी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ ने एतराज किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी ने इस सिलसिले में न्यूज 18 से बातचीत की। केंद्र सरकार आज दोबारा से संसद में ट्रिपल तलाक बिल को इंट्रोड्यूस करने वाली है। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए कमाल फारूकी साहब हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फाउंडर मेंबर हैं। फारूकी साहब, बिल दोबारा से लेकर आ रही है, आप लोग इस बिल को पसंद करेंगे? नहीं, हम तो यकीनी बात है हम इसके इंटरफेरेंस के बिल्कुल खिलाफ है। हमने जो सजेशंस दी थी उन सजेशंस को उन्होंने माना नहीं है अभी तक। अगर मान के वो बिल लेकर आएँ तो हम इसके ऊपर बात भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम पहले भी कहते रहे हैं कि मुसलमान औरतों से इनको मतलब नहीं है असल में। तो ये अपने वोट बैंक को फिर दोबारा ये बतलाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह से जो काम करना चाहते हैं वो करते रहेंगे। अभी जिस माहौल के अंदर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने गुफ्तगू शुरू की थी उसका तकाजा तो ये था कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर बैठकर गुफ्तगू होती और मुसलमानों के जो बहुत अहम मसले हैं उनके ऊपर जिसमें ख़ुद जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिनकी तरफ रुजू किया था और बाकी लोगों ने भी उसको रिएक्ट किया, अच्छी बात तो ये थी कि उसके ऊपर बैठकर गुफ्तगू होती। ये जहाँ तक 3 तलाक़ का मामला है, सिवाय ये पॉलिटिक्स का और कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम ये बहुत बबागे दुहल ये बात कहते हैं कि 3 तलाक़ या तलाक़ मुसलमानों के अंदर इसकी शरह सबसे कम है पूरे मुल्क के अंदर, और हम ख़ुद जो इस तरह की जो तलाक़ हैं उनके ख़िलाफ़ बाकायदा मुहिम बनाए हुए हैं। आप कह रहे हैं कि ये मुस्लिम ख़वातीन से, मुस्लिम महिलाओं से इनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है, जिस तरह से सदर जमहूरिया हिंद का कल खिताब भी हुआ, उन्होंने कहा कि मुस्लिम ख़वातीन को इंसाफ दिलाने के लिए सबको आगे आना होगा। बिला शक व शुबा। और उसी तरह से उन ख़वातीन को जो मथुरा में हज़ारों की तादाद के अंदर, लाखों की तादाद में मतलब बग़ैर किसी फैसिलिटी के, बग़ैर किसी ख़ानदान के सपोर्ट के फिरते रहती हैं। अच्छा होता कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब उसकी तरफ में निशानदेही करते। अच्छा होता जिसमें ये देखते कि पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह से ख़वातीन के ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही है उनमें सबके ऊपर एक व्यू लिया होता, सिर्फ मुसलमानों को, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर, जो कि बिल्कुल गलत, सरासर बेबुनियाद। उसके ऊपर अगर आप एक ज़िद पर अड़े हुए हैं तो ठीक है, मुझे अब इसमें हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, लेकिन हम इसको की मुखालफत करेंगे और बिल को देखकर उसके ऊपर बात भी करेंगे। अगर हमें किसी ने इनवाइट किया इस गुफ्तगू करने के लिए तो हम उस पर बात भी करेंगे। वैसे भी जहाँ तक बीजेपी और उसकी हलीफ पार्टियाँ हैं उनमें मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी तो है नहीं। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये मैं समझता हूँ कि अखलाक़ी फ़र्ज़ बनता है कि मुसलमान, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है हिंदुस्तान के अंदर, उसकी राय भी जानने की कोशिश करते हैं। उनके हम ये समझते हैं कि ये जो है प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी 25-26 की, और उन्होंने परसों भी जिस तरह से राज्यसभा में आकर कहा, ये उसके बिल्कुल मुनाफी है। कोई पहाड़ नहीं टूटा। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, आपसे जानना चाहेंगे, आज तलाक सलासा बिल जो है लोकसभा में उसकी पेशी होनी है, काफ़ी मुखालफत हो रही है इसकी, मजीद क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए मुनज़्ज़ा, जो 0 आवर्स होता है उसके बाद ये बिल टेबल होना है। हालांकि जो पिछली पार्लियामेंट थी 16वीं लोकसभा, वो ख़त्म होने के साथ क्योंकि ये बिल उस वक्त 16वीं लोकसभा में पेश किया गया था, उसकी मियाद ख़त्म हो गई, तो ये बिल भी ख़त्म हो गया था। अब इसको दोबारा से सरकार लेकर आ रही है, कुछ इस्लाहात की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इस पर अपोजिशन का एतराज़ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एतराज़ है, और सीधे तौर पर जो सबसे बड़ा एतराज़ है वो ये है कि इसको क्रिमिनल बनाया गया है। ये बड़ा एतराज़ है क्योंकि किसी दूसरे मज़हब में अगर कोई तलाक होती है, ऐसा कहा जाता है, दूसरी दलील दी जाती है कि उसमें जेल का कोई प्रोविज़न नहीं है, आपको सज़ा नहीं होती है। लेकिन ट्रिपल तलाक पे क्योंकि इसको जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कलादम करार दे दिया, इसको ख़त्म कर दिया कि तलाक नहीं हुई, तो फिर सज़ा क्यों दी जा रही है? तो ये सबसे बड़ा एतराज़ है और यही टकराव की बुनियादी वजह है। हालांकि सरकार ने कहा कि ब्लड रिलेशन वाला शिकायत करेगा तो फिर कार्रवाई होगी, सुलह की गुंजाइश है, मियाँ बीवी बात कर लेते हैं तो वहाँ पर सुलह हो सकती है, अगर जज चाहे तो वो ज़मानत दे सकता है। ये इस्लाहात ज़रूर की गई हैं, लेकिन अभी भी बिल को जो है क्रिमिनल रखा गया है। अगर गुंजाइश नहीं होती, बातचीत नहीं होती, तो शोहर को 3 साल के लिए जेल जाना होगा। बहरहाल इस पर यह बड़ा एतराज़ है और टकराव देखने में आएगा। अपोजिशन इस पर लगातार एतराज़ कर रहा है और सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की बात कर रहा है। राज्यसभा में फ़िलहाल सरकार के पास नंबर नहीं है, हालांकि राज्यसभा में बिल अभी नहीं जा रहा है, पहले आज लोकसभा में पेश होगा, उसके बाद इस पर बहस होगी और इसको वोटिंग के लिए लोग जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनके सामने पेश किया जाएगा। तो ये पूरा मामला है। हालांकि कई तरह के सरकार की तरफ से हवाले दिए गए, कहा गया पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में भी जो 3 तलाक नहीं है, लेकिन इसमें एक बुनियादी बात यह भी है
जो हनफी मसलक है जी, उसमें भी जो हिंदुस्तान में जो हनफी मसलक है, कहना चाहिए सुन्नी मसलक में जो हनफी मसलक है उसमें ट्रिपल तलाक मानी जाती है, और जो दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ भी जो सुन्नी यानी शाफई और मालिकी जो दूसरे हनफी मसलक हैं वहाँ पर इसको नहीं माना जाता, यानी 3 तलाक को 1 तलाक माना जाता है। तो बहरहाल एक बड़ा टकराव है, और इस पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, अपोजिशन हो, हुकूमत के दरमियान सीधे तौर पर टकराव है, और ये बिल बहरहाल हंगामा हो सकता है जब इसको टेबल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पर ना तो बहस हो रही है और ना ही इसको जो है वोटिंग के लिए ले जाया जा रहा है। अभी फिलहाल जो है टेबल होना है, और देखना यह है कि अपोजिशन इस मामले में किस तरह का रुख इख्तियार करता है। सीधे तौर पर तो यही है कि सिलेक्ट कमेटी को भेजने की बात की जा रही है अपोजिशन की तरफ से। बिल्कुल खुर्रम, और अपोजिशन ये भी कह रहे थे, कुछ मांग कर रहे थे कि इसमें चेंज आनी चाहिए, तब जाके वो पेश होना चाहिए। जो पहले पेश की गई थी बिल वो नहीं होनी चाहिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज, जैसे कि आपने बोला कि क्रिमिनल कर दिया है, पूरे जो सिविलियन इशू है उसको क्रिमिनल इशू बना दिया गया है, इसमें 3 साल की सज़ा, जिसकी वजह से फिर बाकी भी कई सारे इशूज़ आ जाते हैं मेंटेनेंस वगैरह के। तो क्या उनको ध्यान में रखते हुए आज ये बिल पेश की जा रही है, या अभी भी पुरानी जो पहले पेश की गई थी उसी को बिल्कुल बिना रिव्यू किए गए पेश किया जा रहा है? देखिए, जो बिल दोबारा में ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया था, यानी कि जो ब्लड रिलेशन और सुलह की गुंजाइश और जज की समझ में आए तो वो जमानत दे सकता है, वही बिल है। इस पर कोई और कंसल्टेशन नहीं हुआ, उसी सूरत में इसको पेश किया जाएगा। बहरहाल ये देखना होगा कि किस तरह के और इसमें जो है सरकार ने सुधार किया है, इस्लाह की है, ये तो देखने पे बिल के टेबल होने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी तक जिस तरह की इत्तलात हैं उसमें साफ है कि किसी और तरह का जो है इसमें इस्लाह नहीं की गई है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने जो अपोजिशन ने जो सजेशन रखे थे, जो मशवरे रखे थे, वो सब हमने मान लिए हैं और इसमें मजीद किसी तरह की गुंजाइश नहीं है, अपोजिशन को इसमें साथ देना चाहिए। लेकिन एक बात आपको समझनी चाहिए कि बहुत सारे हमने बिल देखे हैं, खासतौर से अगर देखा जाए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो या फिर क्रिमिनल वायलेंस बिल हो, सबको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया। क्रिमिनल वायलेंस बिल का तो यह हाल हुआ कि कई बार वो जो है सेलेक्ट कमेटी के पास रहा और बार बार जाता रहा, यहाँ तक कि वो बिल खत्म हो गया, उसकी बात नहीं होती। लेकिन इस बिल को सरकार ने कभी भी सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की बात नहीं की। अपने तौर से सरकार ने जिस तरह मुनासिब समझा, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सरकार से कहा कि इसके खिलाफ कानून बनाए, तो सरकार एक कानून लेकर आई है, उसको ऑर्डिनेंस में भी सरकार लेकर आई और अब फिर दोबारा से पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। देखना यह होगा कि क्या कुछ और मजीद इसमें इस्लाहात की गई हैं या सरकार इस पर बातचीत करने के हक में है, क्योंकि पार्लियामेंट की बात पार्लियामेंट में होगी, सजेशन आएंगे और उसके बाद उस सजेशन पर वोटिंग होगी और बहस होगी और उसके बाद ही जो है ये लोकसभा से भी जो है ये बिल वोटिंग के लिए जाएगा और उसके बाद पास होगा, फिर राज्यसभा की तरफ ये आगे बढ़ेगा। बहरहाल अभी तक तो यही है कि देखना पड़ेगा कि क्या मजीद सरकार किस तरह की इस्लाह की कोशिश करती है कि नहीं करती। जी खुर्रम, बेहद शुक्रिया तमाम तक तफसीलात के लिए।